हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्विक, जल्दी से जल्दी जितना हो सके उससे सिर्फ फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। लेकिन फॉर्मूला डिराइव करने के लिए अपने को चार फॉर्मूले जो है वो लर्न होने चाहिए। वो चार फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप बाद में नोट कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से। ये एक्चुअली ना ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इवन जब मैं पढ़ता था अपने टाइम पे तो मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम आती थी। मतलब हम ना लर्न नहीं कर पाते थे, भूल जाते थे कौन सा कब लगना है, क्या फॉर्मूला होता है, कब स्क्वायर आता है, कब कॉस आता है, कब साइन आता है, कब पॉजिटिव साइन आता है, ऐसी चीजें मतलब हम भूल जाते थे, ठीक है। तो अब भूलने की कोई मतलब अपने को वही नहीं पड़ेगा, भूलने की अपने को पड़ेगी नहीं कुछ, क्योंकि अब हमने सिर्फ डिराइव कर लेने हैं फॉर्मूले, समझ गए। तो ये फॉर्मूले लिखे हमने, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ये एक्चुअली अपने को चार फॉर्मूले सबसे इजीएस्ट लगते हैं। इजीएस्ट इसलिए लगते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर साइन लिखा है, साइन ऑफ ए प्लस बी लिख रहे हैं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो यहाँ पे जो साइन है वही साइन, मतलब सिंबल, मतलब साइन आपका यहाँ पे वही आता है, प्लस की जगह पे प्लस आता है, माइनस की जगह पे माइनस आता है। और जब कॉस वाले आते हैं अपने पास तो कॉस कॉस के लिए क्या आता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ ए, यानी कि दोनों कॉस वाली टर्म्स आती है कॉस वाले फॉर्मूलास में। और जो साइन आता है बीच में वो होता है उल्टा, यानी कि प्लस अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे साइन आता है अपने पास नेगेटिव। तो ये चार फॉर्मूले कुछ इस तरीके से है, ठीक है। सबसे इजी फॉर्मूले है ये मतलब आप हर बच्चे को आते होते हैं ऑलमोस्ट, बट बाकी के जो फॉर्मूले हैं वो अब इनसे निकालेंगे, समझ गए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या करना है, ऐड कर दो, अगर ऐड कर दूं मैं 1 एंड 2 को, अगर ऐड कर दिया 1 और 2 को, क्या बन जाएगा, ये वाली साइड की ये इसी वाली साइड के साथ एडिशन और इस साइड की इस साइड के साथ एडिशन होगी, समझ गए। तो क्या आएगा, यहां पर आ गया साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, अब इज इक्वल्स टू की तरफ आते हैं, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ये यानी कि मतलब दो बार आ गया, हमने ये चीज रिपीट कर ली। तो एडिशन में क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। अब साथ में क्या आएगा देखते हैं, कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि ये ऑपोजिट साइन की टर्म्स है और सेम टर्म है, कट जाएगी। तो यहां पर इसकी वैल्यू आ गई 0 और ये अपना आ गया एक फॉर्मूला, ठीक है। ये 5 नंबर फॉर्मूला है। अब एक बार हमने किया ऐड किया फर्स्ट और सेकंड को, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, यानी कि देखते हैं क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। यहां पर अब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन आ रहा है तो क्या आ जाएगा अपने पास फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, अब यहां पर है नेगेटिव, यहां पर है नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव बना देगा, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी। अब ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल और ऑपोजिट है, तो ये टर्म अगर कैंसिल होगी बचा क्या, कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अपने पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी, ये अपना आ गया 6th फॉर्मूला, ठीक है। अब ये दो फॉर्मूलेस अपने यूज कर लिए, एक बार एडिशन में भी एक बार सब्ट्रैक्शन में भी। अब करते हैं इन दोनों का यूज सेम इसी तरीके से कि एक बार हम करेंगे ऐड और एक बार करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। अब एडिशन जो होगी वो होगी अपनी 3 एंड 4 की, 3rd एंड 4th की। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, क्या आ गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, एडिशन चल रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी, और ये वाला माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये वाली टर्म यहां पर होगी अब कैंसिल। ऑलराइट, सब समझ आ रहा है। तो यही तो होता है अपने पास एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, यही तो एक है फॉर्मूला अपने पास। जो ये वाले फॉर्मूले ना बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं,
उनको याद नहीं रहता कब क्या आना, तो इसकी हेल्प से हम, इन चार फॉर्मूलों की हेल्प से हम सब निकाल लेते हैं। नेक्स्ट निकालते हैं, एक बार एडिशन कर लिया, 3 और 4 की, अब करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट 3 एंड 4। अगर सब्ट्रैक्शन की है, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, यहां पे चल रही है सब्ट्रैक्शन, ये है नेगेटिव साइन, ये है नेगेटिव साइन, कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी। अब इस बार ये टर्म हो जाएगी अपने पास कैंसिल, क्योंकि इक्वल है और ऑपोजिट है, तो ये टर्म आ गई कैंसिल। अब यहां पर देखते हैं क्या आता है, माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस और माइनस माइनस 2a, यहां पर आ गया -2 साइन ए साइन बी। तो यही तो है अपने पास एक और फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। इन फॉर्मूलाज में कोई प्रॉब्लम अपने को बिल्कुल नहीं होगी, समझ गए। तो ऐसे ही हम जो बाकी के फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, हम इन्हीं चार फॉर्मूला से इस वीडियो में डिराइव करेंगे। तो बाकी के जो फॉर्मूले हैं, मतलब जो बाकी के टैन और कॉट के लिए आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिराइव कर देंगे। अभी जो फॉर्मूले में डिराइव करूंगा वो है साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के लिए। तो तब तक आप इस चीज को नोट कर लो, मैं इरेज कर देता हूं इसके बाद। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपने वो नोट कर लिए होंगे पिछले वाले फॉर्मूले। अब जो चीज डिराइव करते हैं वो है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। कितना, पहले ये 4, अगले 4 8, ये आ गया 9th फॉर्मूला। तो 9th फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ 2 थीटा। अब साइन ऑफ 2 थीटा है, एंगल है 2 थीटा, तो मैं अगर एंगल को ब्रेक करके लिखूं, ब्रेक करके थीटा प्लस थीटा, ठीक है बिल्कुल, इसको लिख सकते हैं a प्लस ए, 2a ही होता है वैसे, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा आएगा। अब देखते हैं ऊपर जो चार फॉर्मूले हैं उनमें से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ये लग रहा है कॉस है, नहीं, क्या यहाँ पे क्या है साइन, यहाँ पे क्या है प्लस, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एडिशन वाला, मतलब फर्स्ट फॉर्मूला अपने पास लगेगा। इसको एक्सपेंड करना है इस फॉर्मूले के साथ, क्या आएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, क्या आता है फॉर्मूला, साइन ऑफ ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही फॉर्मूला होता है। अब क्या बन गया ये, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर मैं कॉस थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई में जो लिखा है उसको मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दूं, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिख दूं, तब भी बात सेम है। जब ये हो गया, अब इक्वल है और सेम साइन के है, तो क्या हो जाएगी अपने पास एडिशन। यहां पर आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या यही तो होता है फिर फॉर्मूला, इसके आगे डिराइव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही तो है फॉर्मूला अपने पास, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है tan की फॉर्म में। अब उसको भी यहां से इससे ही आगे कंटिन्यू करते हैं, डिराइव करते हैं। अगर मैं मान के चलूं इसके नीचे 1 लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज के नीचे, हर नंबर के नीचे 1 होता ही है। यहां पे आ गया 1। अब क्या करेंगे, आपने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर्मूला वो। अब वो वाला फॉर्मूला यहां पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, यानी कि 1 की जगह पे, ये तो पहले ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो बिल्कुल सेम 2 साइन थीटा, अब 1 की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं, 1 की वैल्यू लिखी है सिर्फ। अब जब भी आपके पास कॉस स्क्वायर डिवाइड में आए, मतलब डिनोमिनेटर में अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा आए, हम हमेशा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर के साथ ही डिवाइड करना है हर बार। आगे जब हम पढ़ेंगे या ट्रिग्नोमेट्री के जब भी आप सम करें, जब भी कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन बन जाए, तो हमेशा कॉस स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देना, आपका आंसर आने लगेगा अगर अड़े, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, अगर मैं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं तो यहां आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया डिवाइड न्यूमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना है,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बात सेम है, बात तो सेम है। अब क्या करेंगे, जो नीचे वाले है डिनोमिनेटर में, यहां पर कॉस स्क्वायर साइन के नीचे भी कर देंगे और कॉस स्क्वायर के नीचे भी कर देंगे, और यहां पर जो कट रहा है उसको काट देते हैं। यहां पे क्या कट गया, एक कॉस की पावर के साथ एक कॉस कट गया। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, नेक्स्ट स्टेप आ गया, यहां पर बचा अपने पास 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सभी सारे के अपॉन में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम कोई नहीं, क्योंकि कॉस स्क्वायर के साथ ही हमने डिवाइड किया, सेपरेट किया, जो कट रहा था उसको किया सॉल्व। नेक्स्ट है, अब यहां पे फिर से ये कट रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, और साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। तो यहां पर आ गया 2, मैं डायरेक्ट यहां पर अब लिख देता हूं, 2 tan थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यही तो है एक और फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का। समझ गए बात। अब ये हो गया साइन 2 थीटा के लिए फॉर्मूला। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला करेंगे वो करते हैं हम cos 2 थीटा के लिए, या फिर साइन 3 थीटा, जौन सा मर्जी आप डिराइव करना चाहो निकाल लें, यही 4 फॉर्मूले से है। तो मैं पहले कर देता हूं, चलो अब साइन 3 थीटा का निकाल देता हूं पहले। साइन 3 थीटा को भी सेम वे से ब्रेक करेंगे, क्या आएगा, साइन 2 थीटा प्लस थीटा। अब यहां पर ना एक चीज मैं बता दूं, जो a होता है अपना, ये वाला a, जितने भी फॉर्मूले हैं चारों के चारों फॉर्मूलाज में a जो है वो अपना ग्रेटर देन b होना चाहिए। मतलब ये बहुत जरूरी है, a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं ना करते तो फॉर्मूले में काफी प्रॉब्लम आएगी और उल्टे हो जाएगी काफी वैल्यूज, तो वहां पे अपने को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए यहां पर हमेशा यही मान के जाना है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन b आए। नेक्स्ट चीज, तो यहां पर 2 थीटा लिखे और थीटा लिखे, 2 थीटा यानी कि अब क्या आएगा a, और जो थीटा है वो आएगा b, क्योंकि 2 थीटा बड़ा होता है अपना थीटा से। हेंस फर्स्ट वाला फॉर्मूला अगेन वही यूज करना है। क्या आएगा अपने पास नेक्स्ट स्टेप में, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा। समझ गए। अब अपने को पता है साइन के जो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, वहां पे उस फॉर्मूले में जो टर्म्स आती हैं वो सारी की सारी साइन की आती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉस आ रहा है, एक कॉस 2 थीटा आ रहा है, साइन में मतलब ये कॉस थीटा आ रहा है और कॉस 2 थीटा आ रहा है। अपने को ये नहीं चाहिए, इसकी जगह पे जो सारी की सारा क्वांटिटी मेरे को फंक्शन जो है वो अपना साइन में चाहिए। क्या कर देंगे, साइन 2 थीटा है, इसको फिर से खोल देते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पर भी है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस, अब यहां पर कॉस 2 थीटा, मैंने कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अभी डिराइव नहीं कराया। इसके नेक्स्ट पार्ट में जब मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला डिराइव कर दूंगा, उससे आप देख लेना कि फॉर्मूला क्या बनेगा। अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं, ठीक है। cos 2 थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू लिख देता हूं जो यहां पर यूज होगी, वो आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू जो है अपने पास वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी यहां पर मेरे से हो चुकी है गलती, ठीक है। मेरे को पहले cos 2 थीटा का निकालना चाहिए था, पर इसके बाद मैं cos 2 थीटा का निकाल दूंगा, फिर cos 3 थीटा का हम कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये बन गया 2 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा आ गया और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा आ गया। नेक्स्ट है, अब यहां पर फिर से cos आ रहा है, अब फिर से यहां पर वो अपना 10th क्लास वाला फॉर्मूला लगेगा जो साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पर cos स्क्वायर को हमने उड़ाना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। cos स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू, तो यहां पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 साइन थीटा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप, अब सारा का सारा अपने पास साइन में आ गया। नेक्स्ट स्टेप सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। लास्ट स्टेप 2 साइन थीटा ऐड हो गए तो ये आ गया 3 साइन थीटा और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये आ गया अपने पास माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यही तो है अपने पास साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। समझ गए ना? करना क्या है, सिर्फ डिराइव किया है। कैसे किया है? ये वाले 4 फॉर्मूला से किया। नेक्स्ट करते हैं cos 2 थीटा के लिए। तब तक आप इस चीज को नोट कर लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चीज करते हैं cos 2 थीटा के लिए। cos 2 थीटा, अब इसको मैं लिखूंगा तो cos थीटा प्लस थीटा इस फॉर्म में लिखूंगा। आगे का काम सारा सेम है, ठीक है। तो यहां पर क्या लग रहा है, cos थीटा प्लस थीटा, तो ये वाला थर्ड फॉर्मूला लगेगा। थर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ गया अपने पास, cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि दोनों थीटा थीटा जो है यहाँ पे a और b जो है वो सेम है, तो यहां पर आ गया ये। नेक्स्ट स्टेप cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यही तो है अपने पास फॉर्मूला। क्या प्रॉब्लम है इसमें, इतने इजी फॉर्मूले हैं। अगर आपको डिराइव करने आते हैं अपने आप ये आपको लर्न होने स्टार्ट हो जाएंगे अगर डिराइव अच्छे से कर दिए। ये होता है फॉर्मूला, आप सब एग्री करते हो। नेक्स्ट करते हैं मतलब हमने को पता है cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, 4 के चारों फॉर्मूले इसी से आगे डिराइव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, अगर मैं यहां पर 1 कंसीडर कर लूं, यहां पर 1 कंसीडर कर लूं जैसे पिछले केस में किया था, और नेक्स्ट स्टेप जैसे पिछले केस में हमने 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वो थी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, यहां पर अगर माइनस है तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक हो गया। अब वही काम जो पिछले मैंने पिछली बार जो लाइन बोली, जब भी cos स्क्वायर अपने को आए न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में तो खास कर, जब भी डिनोमिनेटर में अपने को cos स्क्वायर मिल जाए तो जस्ट डिवाइड करना है cos स्क्वायर के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, डिवाइड बोथ मतलब डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, फिर से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। कुछ ऐसे करके आ गया अपने पास जब डिवाइड किया cos स्क्वायर के साथ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, cos वाले टर्म को मतलब सभी को अपने ना सेपरेट कर देना है। सेपरेट इन द सेंस कि डिनोमिनेटर को मतलब cos स्क्वायर के पास भी भेजना है, साइन स्क्वायर के पास भी भेजना है, यहां पे भी सेम चीज। तो जब सेपरेट किया ऐसे तो क्या आ गया अपने पास, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप आ गया, ये cos और ये cos कट गया, ये cos और ये cos कट गया, यहां पे आ गया 1 और साइन अपॉन cos, फिर से tan, साइन अपॉन cos का फॉर्मूला tan है, तो यहां पर आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यही तो है अपने पास फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अगर tan मतलब tan के केस में फंक्शन मतलब जब फंक्शन अपने पास tan का हो तो यही लगता है। समझ रहे हो बात को? अभी तक कितने डिराइव किए, एक, और ये आया दूसरा। अब थर्ड और फोर्थ करना है डिराइव। थर्ड और फोर्थ के लिए क्या करेंगे, जो सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव किया उसको उठाएंगे, यहां से अब 1, यहां पे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां पर आ गया। अब यहां पर अपना क्लास 10th का फॉर्मूला लगाना है जो पीछे लगाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक बार
साइन स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर और एक बार कॉस स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या आएगा अपने को फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये है। अब एक एक करके पहले साइन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पे इस फॉर्मूला में और फिर कॉस की कर देंगे। जब मैं साइन की करने जा रहा हूं क्या आएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ रही है, समझ गए। अब चीज cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस ये आ गया cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये अपने पास आ गया एक फॉर्मूला cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, यहां पर प्लस की जगह पे आएगा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फॉर्मूला निकालेंगे किससे, ये और उस फॉर्मूला से। इसमें क्या किया था, साइन स्क्वायर को रिप्लेस किया था, अब जो मैं cos स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा इस फॉर्मूला में तो क्या आएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, cos स्क्वायर को रिप्लेस करना है तो यहां से cos स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गए अपने 4 फॉर्मूले डिराइव cos 2 थीटा के लिए। तो आई होप कि आपको ये सारे फॉर्मूले समझ आ गए होंगे। निकाले कहां से थे, ज्यादा यूज इन्हीं का किया, बिल्कुल मतलब बेसिक यहां पे यूज किया ना इनको। तो जो बाकी के फॉर्मूले बचे हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की 2 वीडियोस अपलोड करूंगा जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के बेस पे है, ठीक है। एक ये वीडियो थी और एक नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे बाकी के फॉर्मूले डिराइव देखोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और रट्टा नहीं लगाना और दोस्तों को जरूर बताना, मतलब दोस्तों को अगर आपने ट्रिक्स बतानी है करके तो आप बता सकते हैं उनको। थैंक यू। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियोस, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत शेयर करें, बहुत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी दोस्तों को, आपका मेरे को पता है सभी दोस्तों को ये प्रॉब्लम आती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो आप देखें, शेयर करें। थैंक यू।